ये चलती बस में आग लगने की बात आई है, जिसमें कैजुअलिटी हुई है। लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और कुछ लोगों की डेथ हुई है अंदर। अभी कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, उसी में लगे हुए हैं। रेस्क्यू जारी है। अरे कंटिन्यू। जैसे ही 3:35 पे कॉल आता है, हमारी गाड़ी एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर पहुंच जाती है जहां फायर पॉइंट होता है। और जब गाड़ी हमारी पहुंचती है तो गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है दोस्तों के नाम। मैं खैयास से इधर जैसलमेर की ओर आ रहे थे कार में, और जब हमने धुआं उठते देखा तो यहाँ जैसे नज़दीक आए तो काफ़ी लोग ऐसे मतलब बुरी तरह घायल अवस्था में, जैसे उनकी पूरी तरह चमड़ी जली हुई और जगह जगह खून आ रहा था। और महिलाओं के इतनी मतलब हालत ख़राब थी, उनके सारे शरीर के कपड़े जले हुए थे। फिर ना तो कोई पुलिस आई ना कोई बात, और हम लोगों ने तो कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस में हमने जो घायल अवस्था में थे उनको एम्बुलेंस में डाला। महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा। तब तक पुलिस नहीं आई, और बाद में अब पुलिस ऐसे मतलब ये कर रही है। हमारे को तो सूचना मिली है कि क्योंकि वो बर्न की एक त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में ज़्यादातर लोग बर्न हुए हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा सीरियसली जो बर्न हुए हैं उनकी जो बॉडीज़ उन्होंने वहाँ रखी है, और उनके लिए हम डीप फ्रीज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और वो हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि आज रात में ही पहुँच जाए या सुबह तक पहुँच जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े डीप फ्रीजेस हैं। और जो घायल हुए हैं, जो बर्न हुए, उनके हिसाब से हमने हमारे सर्जरी के डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनकी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। हमें जैसे ही सूचना मिली, श्रीमान सीपी साहब ने आदेशित किया ग्रीन कॉरिडोर के लिए। ग्रीन कॉरिडोर पूरे कमिश्नरेट में है, आगे ग्रामीण क्षेत्र से भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है, एम्बुलेंसेज आ रही है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। कोई आइडिया अभी ये जानकारी मरीजों को यहाँ पर रेफर किया गया है, और उनमें से 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी ऑन द वे हैं। यहाँ पे उनके इलाज के लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, एंड बेस्ट पॉसिबल इलाज उनको दिया जाएगा। मेरा आप सबके माध्यम से यही अनुरोध है, इस समय जो सबसे ज़्यादा खतरा मरीज को होता है वो इन्फेक्शन से होता है। अपनी जो प्रेजेंस है, किसी और ह्यूमन की प्रेजेंस से इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। तो जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसकी पूरी पालना कराएं, और जो वार्ड है उसके अंदर ना अनावश्यक रूप से अनऑथराइज्ड लोगों को ना आए।